गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं निशार स्वागत करता हूं माय यूट्यूब चैनल निशार मैथ्स पर। डियर स्टूडेंट्स, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। अपने एग्ज़ाम भी नज़दीक में ही आ रहे हैं और हमारी मैथ्स की सीरीज में हमने स्टार्ट किया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस को हम आगे बढ़ाते हुए एक ज़बरदस्त क्वेश्चन के साथ आपके साथ में सॉल्यूशन करेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं और आपको 2 से 3 बार रीड करना है। मैं आपको टाइम देता हूँ, आप इसको रीड कर लें। पहले देख लीजिएगा, आप रीड करिएगा पहले। खाली ना बैठे आप लोग ना, इसको रीड कर लें। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आपने इसको रीड किया होगा। मैं अब इसको सॉल्यूशन करता हूँ। मैं सॉल्यूशन पहले आपको बता दूं कि इसका मैं डिटेल बताऊंगा, फिर आपको मैं एक शॉर्ट भी बता दूंगा। देखिएगा, पहले आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ा जरूर लिया करें। आप अगर आप नहीं पढ़ेंगे आप तो आपकी समझ नहीं आएगा हमसे क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। 2 से 3 बार जब आप पढ़ेंगे इसको तो आपसे खुद ब खुद क्वेश्चन कह देगा कि मेरा आंसर ये है, लेकिन आपको पढ़ना ही पड़ेगा। देखिएगा, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर 10% लाभ कमाना चाहता है। उसे अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक रखना चाहिए? ऑप्शन आपके ये हैं। एक दुकानदार है, 20% की छूट देकर 10% का लाभ कमाना चाहता है। तो वो कह रहा है कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने परसेंट अधिक रखना चाहिए। ये सवाल की लैंग्वेज है। बहुत ध्यान से सुनते रहिएगा, सवाल को मैं कराने का प्रयास करूँगा। देखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, ये मेरा सीपी है, इसको बोलते हैं हम कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। एक मेरा होता है एसपी सेलिंग प्राइस, इसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। एक होता है मेरा मार्क प्राइस, इसको बोलते हैं हम अंकित मूल्य। वो कह रहा है 20% की छूट देकर, 20% की फ्रैक्शन क्या है? 1/5, यानी कि 5 है कोई चीज़ तो उस पर 20% की छूट दूंगा, मैं 1 की छूट दे दूंगा। तो 5 से 1 की छूट दूंगा, कितना हो जाना है? सेलिंग प्राइस 4। लेकिन वो 10% का लाभ कमाना चाहता है। 10% की फ्रैक्शन हो जाएगी माय डियर स्टूडेंट्स 1/10। तो 10 पे 10% का लाभ कमाएगा, यानी कि 1 का लाभ कमा देगा। वो कितना हो जाना है माय डियर स्टूडेंट्स? 10 से 11। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ देखना क्या है आपको, ये देखिएगा कि एमपी और एसपी में यहाँ तो है 4-5 का संबंध है, लेकिन सीपी और एसपी में 10-11 का संबंध है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि कहीं 4 है और कहीं 11 है। एसपी होगा वहाँ मेरा सेम ही होना है। एसपी तो मुझे सेम रखना पड़ेगा, वस्तु का प्राइस तो एक ही होना चाहिए ना, जिस रेट में वो बिकी है, तो दोनों जगह सेम होगा। देखिएगा, तो मैं सेम करने के लिए क्या कर दूंगा, सेलिंग प्राइस को इधर देखें आप, मैं इसको कर दूंगा 11 से गुणा और इसको कर दूंगा 4 से गुणा। जब 11 से यहाँ करी है तो इसका और इसका संबंध है, सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस का, तो यहाँ भी मुझे 11 से गुणा करनी पड़ेगी। और कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का संबंध है, तो यहाँ भी मुझे 4 से गुणा करनी पड़ेगी। अब देखिएगा, इसकी गुणा करूँगा मैं 40, ये हो जाएगा 44, ये हो जाना है मेरा 55। क्या हो जाना है मेरा? 55। अब इधर देखिएगा सवाल में क्या बोल रहा है, वो ध्यान से देखें आप लोग। उससे अंकित मूल्य क्रय मूल्य से, देखना, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक रखना चाहिए, यानी कि ये वाला इससे कितना परसेंट अधिक रखना चाहिए, ये बोल रहा है वो। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, ये मेरा 40 है और ये कितना है मेरा 55।
कितना अधिक है, 15 अधिक है। तो कितना परसेंट अधिक होगा, 15 अधिक है कितने पर, 40 पर। जब मैं इसे 3 से काटता हूँ, इसे 5 से काटते हैं, 5 दिया 15, 5 अट्ठे 40। ये हो गया मेरा 3/8। 3/8 की मैंने डायरेक्ट आपको फ्रैक्शन की वैल्यू लिखवा रखी थी, परसेंटेज वैल्यू, वो मैंने लिखवा रखी थी आपको परसेंटेज में। जिसने क्लास नहीं देखी देख ले। ये होगा मेरा 37 सही 1/2%। तो उसे अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने परसेंट अधिक रखना है, 37 सही 1/2%, जिस पर 20% की छूट देकर 10% का लाभ कमा लेगा वो। आपकी यहाँ तक समझ आया होगा। और ये बता देता हूँ ये चीज़ कैसे आई है, सुन लें, 1 मिनट जरा देख लें। क्या, इधर देखें, 1/8 जो होता है वो मेरा होता है 12 सही 1/2%। जब मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो जाएगा 3/8, और 3 से इधर करूँगा मैं, 12 तिया 36 प्लस 3/2। अभी इसको सही करके लिखूँगा 3/2 को, तो कैसे लिखूँगा मैं, 1 सही 1/2। तो इसकी जगह पे लिख सकता हूँ मैं अब कितना, 1 सही 1/2। तो 36 और 1 37 सही, और 1/2 ऐसे ही परसेंट। आप समझ आ गई होगी आपके ये कैसे आई निकल के। अगर आप लोगों की समझ नहीं आई है तो आप लोग इसको परसेंटेज में जाकर देख लें, मैंने इस पर बहुत काम किया हुआ है। परसेंटेज की 3-4 क्लास हैं शुरू वाली, उसमें मिल जाएंगी ये चीज़ आपको, बहुत काम किया मैंने इस पर। आप लोग इसको देख लीजिएगा, 5 से 10 सेकंड देखिएगा आप इसको, मैं इसको एक शॉर्ट में बताऊंगा आपको, फिर देखिएगा। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इसको देखा होगा, मैं एक दूसरे तरीके से करा देता हूँ, इसको देखिएगा। इधर देखें, मैंने प्रॉफिट एंड लॉस की पहली क्लास में एक फॉर्मूला बताया था आपको। मैंने कहा था कि इस फॉर्मूले से हम बहुत बहुत बड़े से बड़े सवाल तोड़ देंगे। बहुत अच्छा फॉर्मूला था, मैंने ड्राइव किया था उसको, काफ़ी फॉर्मूले बताए थे, लेकिन उस फॉर्मूले को मैंने आपको इम्पोर्टेंट बताया था। देखिएगा क्या था, मेरे से पूछ किस में रहा है, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य में पूछ रहा है। इधर देखें आप, किस में, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य में पूछ रहा है मेरे से। अब इधर देख लें, यहाँ पर सबसे मेन बात क्या है वो चीज़ आप देख के चलें। क्या कि मेरे से परसेंटेज में वैल्यू पूछी है, और इधर देखें जो मैंने फॉर्मूला बताया वो चीज़ देखें आप, CP MP, CP और MP है ये। इसका जो फॉर्मूला था वो क्या था, 100% माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। ये था मेरा 100% प्लस का प्रॉफिट परसेंटेज, ये था। देखें अब वो छूट कितने की दे रहा है, डिस्काउंट 20 का। तो अगर मैं 20 की छूट दे रहा है 100% का, तो कितना बचना है मेरा, 80। और लाभ कितने का कमा रहा है वो, 10 का। तो 100 पे 10 का 110, इतना हो गया। यहाँ से ये 0 से 0 कट गया, कितना बचा ये, 8 11।
कितने का प्रॉफिट है? 3 का। 3 का प्रॉफिट कितने पर? 8 पर। तो अभी मैंने बताया था आपको, ये ऐसे कर लें इसको, तो 100 पे कितना होगा? 37 सही 1/2%। ये मेरा आंसर हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स। इस फॉर्मूले पे बहुत सारे सवाल मैं कराऊंगा आज ही। जिस किसी ने भी अगर नहीं देखी है मेरी पहली क्लास प्रॉफिट एंड लॉस की, वो ज़रूर देख ले, नहीं तो ये फॉर्मूला पता नहीं चल पाएगा। वहाँ कैसे ड्राइव किया है मैं आपको बता देता हूँ। देखो मैंने ऐसे ड्राइव किया था उसको, वहाँ पे CP अपॉन MP का रेशियो निकाल रखा है मैंने, 100 माइनस का डिस्काउंट परसेंटेज, फिर है उसके बाद में 100% प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। ये क्या है? मेरा अनुपात ही तो है, ये रेशियो ही तो है मेरा CP और MP का, मार्क प्राइस का। तो ये चीज़ जो है मैंने वहाँ ड्राइव कर रखी है, तो आप लोग वहाँ जाके देख लें एक बार ज़रूर। इसको देखिएगा 5 से 10 सेकंड तक, फिर अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इसको देखा होगा, मैं इसको अब रफ कर देता हूँ। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेम क्वेश्चन लिया है मैंने, डाटा सिर्फ चेंज है, आप पढ़ लीजिएगा इसको, देखिएगा। यदि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर 30% का लाभ कमाता है, तो ज्ञात कीजिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक है। कितना परसेंट अधिक है? देखिएगा मैं कराता हूँ इसको। एक था मेरा CP SP MP, 10% की छूट देकर, 10% की फ्रैक्शन होगी माय डियर स्टूडेंट 1/10, यानी कि 10 पे 10% की छूट देगा, 1 की छूट दे देगा। 10 से कितना हो जाना है? 9, क्योंकि छूट जो दी जाती है वो हमेशा मार्क प्राइस पर दी जाती है, छूट अंकित मूल्य पर छूट दी जाती है। जो बट्टा होता है हमारा, जो छूट दी जाती है वो हमेशा अंकित मूल्य पर छूट दी जाती है। देखिएगा, देखो 30% लाभ कमाता है, 30% की फ्रैक्शन कितनी हो जानी है? 3/10। 10 का अगर 30% निकालेंगे तो 3 निकलेगा। कितना? 30% लाभ कमाता है, यानी कि अगर उसका CP क्रय मूल्य 10 है तो SP कितना हो जाएगा? सेलिंग प्राइस 13। अब यहाँ हमें फिर इसको बराबर करना है सेलिंग प्राइस को। किसको बराबर करना है हमारे स्टूडेंट? सेलिंग प्राइस को हमें फिर बराबर करना है। देखिएगा बराबर कहाँ होगा? यहाँ करते हैं हम 13 से गुणा, यहाँ करते हैं 9 से गुणा, तो 13 से यहाँ भी करनी पड़ेगी हमें फिर, और 9 से इधर भी करनी पड़ेगी। इसका और इसका संबंध है और इसका और इसका संबंध है, ये बराबर हो गया। देखिएगा ये हो गया 90, ये हो गया 13 नेमा 117, ये हो गया 130। कितना हो गया?
130। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने पहले सवाल में भी और इस सवाल में भी ये डिटेल करा रहा हूँ मैं। इसका मकसद यहाँ क्या है क्या नहीं है वो समझा देता हूँ मैं आपको। शॉर्ट में क्यों कराया था और यहाँ क्यों करा रहा हूँ मैं, वो चीज़ देखें आप। देखिएगा, मेरे से संबंध पूछा है अंकित मूल्य और क्रय मूल्य में। देखना इस चीज़ को, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य में संबंध पूछा है तो मेरे को एसपी निकालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं एसपी आपको निकाल के इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि डिटेल में, ताकि कोई चीज़ कैसे हो रही है वो चीज़ आपको पता लग सके, वो चीज़ दिखा रहा हूँ आपको। तो क्या पूछा है मेरे से, कितना % अधिक है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना अधिक है, कितना अधिक है देखो, क्रय मूल्य से 40 अधिक है। 40 अधिक है कितने पर, 90 पर। 0 से 0 कट गया, 4/9। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू मैंने डायरेक्ट आपको बता रखी है, 44 सही 4/9%। ये माय डियर आपका आंसर है, ये आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर मेरा बी हो गया। कैसे आई ये चीज़ मैं बताता हूँ आपको, देखिएगा। देखो आप, ये होता है 1/9 बराबर 11 सही 1/9%। 1/9 की फ्रैक्शन जो होती है वो परसेंटेज वैल्यू होती है 11 सही 1/9%। अगर मैं इसमें 4 से गुणा कर दूँ, 4/9, यहाँ 4 से करूँगा तो 11 चौक 44 प्लस 4 से यहाँ करूँगा मैं, कितना हो जाएगा 4/9। ये टोटल जोड़ के लिखूँगा मैं 4/9 को, तो 44 सही 4/9%। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको बता रखी है परसेंटेज में, वहाँ देख सकते हैं आप लोग। तो माय डियर स्टूडेंट, ये मेरा डिटेल था, आपने समझा होगा। अब मैं इसको रफ करके आपको शॉर्ट बता देता हूँ। और एक चीज़ और ध्यान से देखिए, जो मैं शॉर्ट बता रहा हूँ ना, वो शॉर्ट जो है मेरा सिर्फ सीपी और एमपी में ही रिलेशन निकालता है, एसपी में रिलेशन नहीं निकालता उस वाले सूत्र से। तो मेरे से पूछा ही सीपी और एमपी में रिलेशन है, तो मेरे को एसपी निकालने की ज़रूरत नहीं है, तब मैं शॉर्ट वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। देखिएगा, देखिएगा, बार बार लिख रहा हूँ मैं ताकि आप लोगों को भी याद हो जाए। सीपी एमपी, सीपी जो होता है मेरा, वो होता है मेरा 100 माइनस डिस्काउंट %, 100% प्लस प्रॉफिट %। आप पहली क्लास ज़रूर देख लें, वहाँ मैंने ये भी बता रखा है कि सीपी पे डिस्काउंट कैसे हो रहा है ये, और मार्क प्राइस पे प्रॉफिट क्यों हो रहा है। वैसे तो मार्क प्राइस पे डिस्काउंट होता है हमेशा, लेकिन मैंने ये चीज़ भी वहाँ बता रखी है प्रॉफिट लॉस की पहली क्लास के अंदर। आप ज़रूर देखें, नहीं तो समझ नहीं आएगी ये चीज़। देखिएगा, छूट कितनी की रहा है, 10% की। 10% की छूट देगा अगर यहाँ, तो कितना बचेगा यहाँ पे, 90। प्रॉफिट कितने कर रहा है, 30% का लाभ कर रहा है वो। 100 पे 30% का लाभ, यानी कि 130 हो गया। यहाँ से मैं काटता हूँ 0 से 0, 9 और 13, कितने का प्रॉफिट, कितना ज़्यादा है ये मार्क प्राइस जो हमारा, कितना ज़्यादा है सीपी से, 4 ज़्यादा है। 4 ज़्यादा है किस पर, 9 पर। तो 4/9 कितना होगा, 44 सही 4/9%। ये माय डियर स्टूडेंट्स हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है। मैं अभी भी फिर एक बात फिर बता दूं आपको कि ये फॉर्मूला मैं ये लगा रहा हूँ मैं, ये सिर्फ क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो निकालता है। आप इस चीज़ को समझ लीजिएगा अच्छी तरीके से।
यानी कि सीपी और एमपी में रिलेशन निकालता है ये। और इसका रिलेशन मैंने आपको ड्राइव करके पहली क्लास में दिखा रखा है, देखिएगा इसको। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आपने इसको देखा होगा, मैं इसको रफ कर देता हूँ। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर। देखिए माय स्टूडेंट्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन मेरा एक स्टेप ज़्यादा है, इस चीज़ को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन को। देखिएगा, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है, 30% का लाभ कमाता है। यदि उसका लाभ कितना 90 रुपये है, उसका लाभ 90 रुपये हो, तो छूट की राशि क्या, छूट की राशि ज्ञात करें। देखिएगा, सीपी, एसपी, एमपी 25% की छूट देता है, 25% की छूट देता है, यानी कि 1/4, 4 पे 1 की छूट दे देगा, कितना बचेगा, सेलिंग प्राइस 3। लाभ कमाता है 30% का, 30% की फ्रैक्शन कितनी हो जानी है, 3/10, 10 पे 3 का लाभ कमाता है। 10 मेरा अगर सीपी है तो एसपी कितना हो जाना है, 13, क्योंकि लाभ कमा रहा है 3 का, 30% का। इसको बराबर कर लेते हैं अब हम सेलिंग प्राइस को। यहाँ करूँगा मैं 13 से गुणा, यहाँ करूँगा 3 से, 13 3 39, 39 बराबर हो गया। यहाँ करूँगा मैं 13 से गुणा और इधर करूँगा मैं 3 से, क्योंकि इसका और इसका रेशियो है, इसका और इसको रेशियो है। देखिएगा, ये हो गया मेरा 30, ये हो गया 39, ये हो गया मेरा 52। और उसने कहा है कि यदि उसका लाभ कितना है, 90 रुपये है, तो सीपी कितना है मेरा, कॉस्ट प्राइस मेरा क्रय मूल्य 30 है, सेलिंग प्राइस कितना है, विक्रय मूल्य 39 है। यानी कि कोई चीज़ 30 में खरीदी थी, 39 में बेच दी, तो कितने का प्रॉफिट है, 9 रुपये का। लेकिन 9 का नहीं है, कितने का बता रहा है वो, 90 का। तो 9 रेशियो यानी कि 9 यूनिट कह सकते हैं, वो कितना है, 90 रुपये। 1 यूनिट का माना जाएगा यहाँ से 10, कितना आ गया, 10 आ गया। तो मेरे से पूछिए छूट की राशि, छूट कितनी दी है, 52 से 39 हो गई, कितने की छूट दी हुई है मेरी, 13 की। तो 13 की छूट दी हुई है, 1 रेशियो का मान 10, तो 13 का कितना हो जाएगा, 130। ये आंसर हो गया माय डियर स्टूडेंट्स आपका, ऑप्शन नंबर मेरा सी है। इसको आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और देखिएगा, समझ ना आए तो मुझे बताएं। वैसे कोई समझने में कोई ज़्यादा बड़ा सवाल नहीं है, नहीं भारी है। मैं धीरे धीरे अपना लेवल इंक्रीज करूँगा इस टाइप पर, देखिएगा। चलिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, मैं इसको रफ करता हूँ, आप लोगों ने इसको समझा होगा, देखा होगा। और एक बात और बता दूं आपको,
आप कहोगे कि सर आपने यहाँ पर सीपी और एमपी वाला नहीं लगाया फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ उसकी ज़रूरत नहीं है। मेरे से उसने ही पहले ही दे रखा है कि इतना प्रॉफिट है, 90 रुपये का लाभ है, लेकिन मेरे से लाभ दे रखा है ना, तो एसपी की यहाँ ज़रूरत थी। उन सवालों में एसपी की ज़रूरत नहीं थी, तो इसलिए यहाँ पर मैंने वो फॉर्मूला नहीं लगाया। देखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। चलिए माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन को रीड कर लीजिएगा। थोड़ा थोड़ा स्टेप हम ऊपर कर रहे हैं, देखिएगा क्वेश्चन के लिए। एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं का मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि अंकित मूल्य पर 12.5% की छूट देने पर उसे 20% का लाभ प्राप्त हो सके। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 1400 रुपये हो तो इसका अंकित मूल्य पूछा है मेरे से। अब की बार अंकित मूल्य ज्ञात करें। देखिएगा, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बीच बात है। इसमें क्रय मूल्य दे रखा है, अंकित पूछा है। मैं शॉर्ट से भी जा सकता हूँ, मैं पहले आपको डिटेल बता देता हूँ। देखिएगा, सीपी, एसपी, एमपी 12.5% की छूट देता है, 12.5% की छूट देता है। इसकी फ्रैक्शन होती है 1/8, यानी कि 8 पे 1 की छूट देगा। 8 पर 1 की छूट देगा, कितना हो जाएगा सेलिंग प्राइस 7। 20% का लाभ कमाता है, 1/5। 5 पर 1 का लाभ कमाएगा, 5 पर 1 का लाभ कमाएगा, सेलिंग प्राइस 6 हो जाएगा। यहाँ सेलिंग प्राइस को बराबर कर लेते हैं, यहाँ 6 से गुणा कर लो, यहाँ 7 से। 6 से यहाँ भी करनी पड़ेगी और 7 से यहाँ करनी पड़ेगी। 7 पंजे 35, 7 छिंग 42, 8 छिंग 48। ये मेरा सीपी, एसपी, एमपी का रेशियो हो गया। लेकिन उसने क्रय मूल्य कितना दे रखा है, 1400 रुपये। यहाँ आया है मेरा कितना, 35। 35 नहीं है, वो कितना है, 1400 रुपये। 1400। एक रेशियो का मान कितना निकलेगा यहाँ से, 40। देखना कैसे, 35 बराबर हो जाएगा कितने के, 1400 के। तो एक रेशियो का मान हो जाएगा 1400/35। मैं इसे 7 से काटता हूँ, देखो 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, 200 हो गया। ये 5 से काटूंगा मैं इसे, 5 चौक 20 और 1 0 ऐसे ही। एक रेशियो का मान कितना हो रहा है, 40। तो मेरे से किसका पूछा है उसने, इसका अंकित मूल्य बताइए। एक रेशियो का मान कितना है, 40, तो इसका अंकित मूल्य कितना है, 48। तो इसमें 40 से जब मैं गुणा करूँगा तो कितना हो जाएगा, 0। 8 चौक 32 का 2, हासिल लगा 3, 4 चौक 16 और 3 19। कितना हो गया, 1920 रुपये मेरा अंकित मूल्य हो गया। ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा है, ऑप्शन नंबर मेरा ए है। यहाँ तक देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, ये मेरा डिटेल है, आप यहाँ तक देख लीजिएगा, फिर आगे चलेंगे हम लोग। देखो आप, चलिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इसको देखा होगा। अब मैं शॉर्ट वाले से बता देता हूँ, क्योंकि मेरे से सीपी क्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बीच की कहानी पूछी है, तो आपका लगाते हैं वही फॉर्मूला।
देखिएगा फॉर्मूला मेरा क्या है, वो CP और MP। CP क्या है मेरा 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट, MP है मेरा 100% माइनस प्लस प्रॉफिट परसेंट। देखें अब मेरे को छूट दी है उसने 12.5% की। अब 12.5% की छूट दी है तो 12.5% की छूट देने के बाद में कितना बचेगा मेरा 1/8। तो ये वैल्यू मेरी फंस रही है ऐसे। तो फिर मैं कैसे करूँगा देखना। देखो 100 का 1 होगा, डिस्काउंट कितने का दिया है मुझे, छूट कितनी दी 12.5%। 12.5% की फ्रैक्शन कितनी बताई थी मैंने आपको 1/8। और 100 का 1 कैसे है ये बता देता हूँ। देखो अगर मैं 100% को फ्रैक्शन में बनाऊँ तो कैसे बनाऊँगा 100 और जो परसेंटेज चिन्ह हटाऊँगा तो नीचे 100 करूँगा, ये कट गया कितना बचा 1। ऐसे ही 200% जब ये चिन्ह हटाऊँगा तो मैं 200/100 करूँगा तो 200 2 जीरो कट जाएंगे, कितना बचाएगा 2। 300% का 3, 400% का 4, 500% का 5, 800% का 8, ऐसे ही हो जाएगा। यहाँ देखना आप 100% का 1 हो गया, डिस्काउंट कितने का 12.5% का, इसकी फ्रैक्शन कितनी है माइनस का चिन्ह ऐसे ही 1/8। यहाँ देखते हैं कितना है 100 का 1 ऐसे प्लस 20% का लाभ है। 20% की फ्रैक्शन कितनी है 1/5 कितनी है 1/5, तो कितनी हो जाएगी ये प्रॉफिट 1/5। देखो इसकी गुणा इससे करी मैंने 8, 1 गया 7/8, 5 और 1 6/5। अब यहाँ आपको करनी है गुणा, ये गुणा तो करनी आती होगी आप पे, तिरछी गुणा। इसकी गुणा कर दें इससे और इसकी कर दें इससे। आप जब गुणा करेंगे हम तो कैसे हो जाएगा, देखो 5 सत्ते 35 और 8 छिंग 48। तो CP मेरा 35 आ गया, MP मेरा 48 आ गया। लेकिन CP है कितना मेरा 1400, एक रेशियो का मान कितना आया है 40, तो 48 का कितना हो जाएगा, गुणा करूँगा मैं 40 से तो 1920। ये मेरा आंसर हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को यहाँ तक क्लास पसंद आई होगी। आज क्लास हम यहीं तक रखते हैं। अगर क्लास आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारी क्लास ये सुबह 7 बजे होती है और ये ऑल एग्ज़ाम को बेनिफिशियल है। कोई सा भी एग्ज़ाम हो जिसमें अगर मैथ्स आता है और प्रॉफिट लॉस अगर चैप्टर उसमें सिलेबस में दे रखा है तो सोच लो उसके लिए बेनिफिशियल है 100%। अगर क्लास के अंदर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई है और आप मेरे से बात करना चाहते हैं तो 2 PM से 3 PM बात कर सकते हैं। मैंने अपने कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रखा है। और क्लास देखने के लिए थैंक यू।